नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर झारखंड में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और सरकार के सामने एक नई चुनौती हजारीबाग से पैदल चलकर राजधानी आ रहे अभ्यर्थियों ने पेश कर दी है। लगभग हजारों की संख्या में अभ्यर्थी अपने अपने हाथों में तख्तियां थामे निकल पड़े हैं और उनका सीधे सीधे यही कहना है, रद्द मतलब रद्द। यानी उनकी मांग है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होनी चाहिए और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लाठियां तक खाने को तैयार हैं। और उनका साफ ऐलान है कि वो रांची पहुंचेंगे, जेएसएससी मुख्यालय का घेराव करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र इस बात को लेकर रणनीति बनाकर चल रहे हैं कि अगर पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करेगी तो वो किस तरह से राजधानी रांची पहुंचेंगे और किस तरह से जेएसएससी मुख्यालय का घेराव करेंगे, इसे लेकर वो तैयार हैं। जिस तरह से अभ्यर्थी हजारों की संख्या में वहां निकले हैं, वाकई में ये सरकार के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक टेंशन बढ़ाने वाली बात है। एक तरफ जांच कमेटी बनाई गई है जो कुछ दिनों में जांच कर अपनी रिपोर्ट देने वाली है, दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने सरकार का तनाव बढ़ा दिया है। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, जिस तरह से अभ्यर्थियों के तेवर हैं, जिस इरादे के साथ वो निकले हैं, वाकई में ऐसा लग रहा है कि जब ये हजारों की संख्या में चल रहे अभ्यर्थी अब राजधानी पहुंचेंगे, जेएसएससी मुख्यालय के पास पहुंचेंगे तो काफी मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। जो देखिए, सरकार और प्रशासन के सामने का चुनौतियों भरा कल का दिन रहने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि हजारों हजार की संख्या में जो अभ्यर्थी है वो हजारीबाग के गांधी मैदान से निकल चुके हैं, राजधानी रांची के लिए रवाना हो चुके हैं। और सबसे खास बात है कि पैदल मार्च करते हुए हजारों हजार की जो संख्या में अभ्यर्थी है वो निकल चुके हैं। और आपने देखा होगा कि सभी अभ्यर्थियों के हाथों में अलग अलग तख्ती है। उनका कहना है कि ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। आपने देखा होगा 21 और 22 सितंबर को जब ये परीक्षा आयोजित हुई थी, 823 केंद्रों पर यह परीक्षा जब आयोजित हुई थी, तब इंटरनेट सेवा पूरे तरीके से बाधित था, सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे और सरकार की ओर से यह कहा जा रहा था, इसके साथ ही आयोग की ओर से भी यह कहा जा रहा था कि तमाम जो व्यवस्था है इस बार पूरी कर ली गई है। इस बार कदाचार मुक्त के साथ साथ परीक्षा जो है फेयर तरीके से ली जाएगी, ताकि जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, चाहे फेयर तरीके से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों को इस बार फेयर परीक्षा ही मिलेगी। लेकिन जब परीक्षा खत्म होती है उसके बाद आपने देखा होगा कई जो अभ्यर्थी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि इस बार परीक्षा फेयर तरीके से नहीं ली गई है। देखिए, जनवरी महीने का भी आपको याद होगा कि जब जनवरी महीने में सीजीएल की परीक्षा राज्य में आयोजित की गई थी, उस वक्त भी पेपर लीक का मामला जो है वो सामने आया था। कई केंद्रों से जो अभ्यर्थी है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे और उनका कहना था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। और उस वक्त भी परीक्षा जो है उसे रद्द किया गया था और जो परीक्षा बचा हुआ था उसे स्थगित किया गया था। अब देखिए, एक बार फिर से सीजीएल की परीक्षा लगभग 8 सालों के बाद राज्य में ली गई है और ऐसे में अभ्यर्थी एक बार फिर से आरोप लगा रहे हैं कि इस बार भी परीक्षा फेयर तरीके से नहीं ली गई है, इस बार भी धांधली हुई है, इस बार भी भ्रष्टाचार हुआ है। और यही वजह है कि इससे पहले भी अभ्यर्थी जो है आयोग पहुंचे थे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि आयोग के जो अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। हालांकि 5 जो अभ्यर्थी है वो सीधा आयोग के अंदर जाते हैं, अधिकारी और अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होती है। जो एविडेंस का लगातार ये लोग जिक्र कर रहे उदय, उस एविडेंस के साथ ये लोग आयोग में प्रवेश करते हैं, तमाम एविडेंस जो है वो अध्यक्ष के सामने रखने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी यही नहीं रुके, उसके बाद राज्यपाल संतोष गंगवार के पास भी ये लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं और जो समस्या उत्पन्न हो रही है या फिर जो समस्या चल रही है उससे कहीं ना कहीं अवगत कराने की जो कोशिश है वो अभ्यर्थी करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि राज्यपाल के आदेश के बाद एक कमेटी का गठन हुआ और कमेटी तमाम चीजों को हर एक पहलू से देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर अगर इस तरीके का मामला हुआ है, अगर जो अभ्यर्थी एविडेंस लेकर आ रहे हैं उसे किस तरीके से देखा जाए। आने वाले समय में देखिए ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट जो है वो कमेटी सौंपेगा। वो राज्यपाल के पास भी इन लोगों ने कुछ प्रूफ रखे हैं करिश्मा, और जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है, मंत्री इरफान अंसारी का बयान आया था कि बीजेपी के इशारे पे अभ्यर्थी ऐसा कर रहे हैं, इस बात पर अभ्यर्थी और भड़क गया है। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है, तो इस पर जमकर सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। जो देखिए, अब ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, आज उनका यही कहना था कि अगर सरकार ईमानदार है तो पेपर को रद्द करना होगा, यानी कि परीक्षा को ही रद्द करना होगा। इसके साथ ही उनका यही कहना था कि कोई जो सेट किया है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर सेट किया है वो शातिर चोर होगा। तो एक बड़ा आरोप जो है या फिर एक बड़ा बयान जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सही कहा कि इरफान अंसारी जो ग्रामीण विकास मंत्री है, उनका जो बयान सामने आता है उसके बाद अभ्यर्थी जो है वो ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इरफान अंसारी ने कहा है कि जो भी सड़कों पर घूम रहे हैं या फिर जो भी सीजीएल का मुद्दा उठा रहे हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ता है। अब देखिए, ये सुनने के बाद जो अभ्यर्थी है जिन्होंने जेन्युइनली परीक्षा दी है वो ज्यादा परेशान है और उनका
कहना है कि वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। ना ही देखिए, एक तो इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी के इशारों पर जो अभ्यर्थी है वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और किसी के इशारे पर वो लोग आखिर क्यों काम करेंगे। तो ऐसे में देखिए, अभ्यर्थी जो है कई तरह के एविडेंस सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। पेन ड्राइव में आपने देखा होगा कि कई जो अभ्यर्थी है वो सारे एविडेंस को रखे हैं। सामने आएंगे तो पता चलेगा आयोग किस तरह से उन्हें हैंडल करता है। और जब हजारों की संख्या में अभ्यर्थी यहां पहुंचेंगे तो पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था कायम रखना एक बड़ी चुनौती होगी। उसे सरकार और प्रशासन इससे किस तरह से निपटती है, यह भी देखने वाली बात होगी। करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।